दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी और बेटी रानी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा कोई काम वाम नहीं करता था, वो तो दूसरे पंछियों के पैसों पर राज करता था। दरअसल कालू कौवा एक बहुत बड़ा चोर था। अब कालू कौवे की बेटी रानी कौवी बड़ी हो गई थी, इसीलिए कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी बेटी की शादी को लेकर फिक्रमंद थे। कालू, रानी अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी तो करनी है। अगर इसके लिए जहेज न बनाया तो कौन करेगा हमारी रानी से शादी। गोरी, मुझे भी फिक्र है अपनी रानी की शादी की। अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। अपनी रानी की शादी के लिए मुझे कोई बड़ा हाथ मारना ही होगा। बड़ा हाथ? यहाँ तो सब गरीब पंछी रहते हैं, तुम बड़ा हाथ कहाँ से मारोगे? सपने देखना बंद करो और हकीकत की दुनिया में आ जाओ। गोरी, बड़ा हाथ मारने के लिए मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चला जाता हूँ और वहाँ कोई बड़ी चोरी करता हूँ, फिर ही हमारी रानी के जहेज का सामान जमा हो पाएगा। हाँ कालू, ये आइडिया ठीक रहेगा, तुम तो वाकई बहुत समझदार निकले। फिर दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ जाने के लिए निकलता है। वो अपनी बेटी रानी और बीवी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं काम करने के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। बाबा, आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? काम तो आपको यहाँ इस जंगल में भी मिल सकता है। रानी बेटी, इस जंगल में इतना काम नहीं है। यहाँ के बहुत से पंछी दूसरे जंगल कमाने जाते हैं और बहुत अच्छे पैसे लेकर आते हैं, और वैसे भी आपके बाबा को जो काम आता है वो दूसरे जंगल में ही होता है। ठीक है बाबा, आप जाएं और अपना ख्याल रखना। गोरी, मुझे ऑटो का किराया तो दो। मेरे पास जो पैसे थे मैं कल उसका राशन ले आई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है। जंगल से सोनू चिड़ा नाश्ते का सामान लेने जा रहा था। कालू कौवा उसे रोक लेता है। अरे ओ छोटी चिड़िया के बच्चे, चल अपने पैसे मुझे दे। नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं दूंगा, मैं नाश्ते का सामान लेने जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। सीधे से देता है या फिर लगाऊं एक कान के नीचे? कालू कौवा सोनू को डरा धमकाकर उससे वो पैसे छीन लेता है और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा पहाड़ी इलाके की तरफ जाता है और ऑटो पकड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरा जंगल कालू कौवे के लिए नया नया था। वो पहली बार इस जंगल में आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। नए नए जंगल में ये पता करना बहुत मुश्किल था कि इस जंगल में अमीर पंछी कहाँ रहते हैं। वो एक पेड़ पे बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसकी नजर टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी पे जाती है। टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी से बातें कर रही थी। टोनी बहन, कैसी जा रही है गुनगुन बेटी की शादी की तैयारियां? लूसी, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, बस कुछ पैसे रहते हैं, शादी में भी तो खर्चा होता है। बाकी चीजें तो मैंने अपनी गुनगुन बेटी की जमा कर ली हैं, बस शादी का सूट दिलवाना है, गुनगुन को साथ लेकर जाऊंगी। टोनी, बहुत मेहनत की है तुमने और तुम्हारी बेटी ने, और देखो तुम्हारी मेहनत कामयाब हुई, आज तुम अपनी बेटी की शादी कर रही हो। मेरी बेटी ने बहुत छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ भी काम में हाथ बंटवाया है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करे, आमीन। लूसी कबूतरी और टोनी चिड़िया ऐसे ही बातें कर रही थीं। कालू कौवा एक पेड़ पे बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो इस चिड़िया ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारा जहेज और पैसे जमा किए हुए हैं। फिर जैसे ही लूसी कबूतरी जाती है, कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। सब खत्म हो गया, मेरी जवान बेटी और बीवी भी मर गई। कालू कौवे को रोता हुआ देखकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे, क्या हुआ? कैसे लगी आपके घर में आग?
मेरे घर को आग लग गई। मेरी बीवी और बेटी रानी उस आग में जलकर मर गई। मेरा कोई नहीं है, मैं बर्बाद हो गया। मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगता था। मुझे अपनी बीवी और बेटी की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ अब। कालू कौवा ऐसे रो रो कर टोनी चिड़िया को बता रहा था। टोनी चिड़िया उसकी मक्कारी को समझ नहीं पा रही थी। वो कालू कौवे से कहती है, भैया आप रो नहीं, इस मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करूंगी। आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपको अपने घर में रहने के लिए जगह दूंगी। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और टोनी चिड़िया के साथ टोनी चिड़िया के घर चला जाता है। मामा ये कौन है और हमारे घर क्यों आए हैं? गुनगुन बेटा ये आपके मामा हैं। आज से ये यहीं रहेंगे हमारे साथ। टोनी बहन, आपने मुझे अपने घर में जगह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुनगुन बेटी को देखकर मुझे अपनी रानी बेटी की याद आ गई, वो भी इतनी ही प्यारी थी। कालू भैया रो नहीं, आज से गुनगुन आप ही की बेटी है। आज से आप इसके मामा और मेरे भाई हो। चिड़िया बहन, आपका बहुत शुक्रिया। कल से मैं भी आपके साथ काम पे जाया करूँगा और आपको पैसे लाकर दिया करूँगा। कालू भैया मुझे आपकी कमाई की ज़रूरत नहीं। आप बहुत मुश्किल में थे और इस जंगल में नए थे, इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। ऐसे कालू कौवा अपनी मक्कारी से टोनी चिड़िया के घर पे रहने लगता है। फिर एक दिन कालू भैया मैं और गुनगुन बाजार जा रहे हैं, आप घर का ख्याल रखना। जाओ जाओ, बेफिक्र होके जाओ। टोनी बहन मैं घर पे ही हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।